नशी, इनफैक्ट सारी की सारी बुर्का नशी औरतें मौजूद हैं। आप माधवी लता को जानती हैं? बार बार मांगेंगे भाई माफी, जिस काम का गलत हम किए ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। गलत वीडियो निकालने की वजह से हमारे भाइयों और बहनों को अगर तकलीफ हुआ गलत वीडियो की वजह से, हम उनसे माफी मांगते हैं। कल चौथे चरण का चुनाव पूरा हो जाएगा और कल हैदराबाद में वोट डाला जाएगा। हैदराबाद सीट इस बार काफी ज्यादा चर्चा में बनी रही। चर्चा में इसलिए बनी रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता को, और कहा यह गया कि माधवी लता जो है कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि पूरा देश जानता है, खासतौर से हैदराबाद के लोग जानते हैं कि माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को कोई टक्कर नहीं दे रही है, और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि माधवी लता कितने लाख वोटों से चुनाव हारने वाली है। जी हाँ साथियों, हैदराबाद की गलियों में यह चर्चा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार जिसे बनाया है माधवी लता को, वो कितने वोटों से हारने वाली है। जीतना तो छोड़ दीजिए, कितने वोटों से हारने वाली है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और इसी का असर देखने को मिल रहा है कि माधवी लता से जुड़ा हुआ कुछ वीडियोस वायरल हुआ है जिसमें माधवी लता का चेहरा उतरा हुआ देखा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि रोने से पहले आखिरी वक्त में जो चेहरा व्यक्ति का होता है उस तरह का परेशान चेहरा माधवी लता का देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें माधवी लता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं, और उनके चेहरे से लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है हैदराबाद सीट पर वो साफ साफ देखा जा सकता है। और उसी वीडियो के नीचे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये जो रोता हुआ चेहरा माधवी लता का दिख रहा है, उन्हें समझ में आ गया है कि वो बुरी तरीके से हार रही हैं। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। బీజేపీకి ఓటేమని చెప్పు. యంగ్ హీరో అందరితో చెప్తే వేయించాలి. దేశం మారాలంటే మోడీ సర్కార్ రావాలని కమలకు గుర్తు మొత్తం గల్లీ మొత్తం చెప్పాలి నువ్వే. తిరగాలి, ఈసారి తిరగకుంటే పని నడవదు. అది तो आपने देखा बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता कितने ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं, और उनकी ये परेशानी उनके चेहरे से झलक रही है। हालांकि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट आया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हाल में ही माधवी लता का इंटरव्यू करने पहुंची थी रूबिका लियाकत। वो रूबिका लियाकत जो देश में चुनाव हो रहा है और अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू ना लेकर के वो माधवी लता का इंटरव्यू लेने चली गई। और जब माधवी लता का वो इंटरव्यू लेने गई, कुछ तथाकथित मुस्लिम महिलाएं आई थी, और आप उन मुस्लिम महिलाओं की संख्या देख करके दंग रह जाएंगी। उन मुस्लिम महिलाओं की संख्या को बहुत बड़ी संख्या बता रही है रूबिका लियाकत। हम चाहते हैं कि वो वीडियो आप अपनी आंखों से देखें और खुद आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बुर्का नशी, इनफैक्ट सारी की सारी बुर्का नशी औरतें मौजूद हैं। आप माधवी लता को जानती हैं? जी हाँ जानते हैं। इस बार असद ओवैसी के सामने खड़ी हैं ये? जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ। तो फिर अब क्या सोचा है? साथ देना सोचा है। साथ देना है? आप में से कितने लोग हैं जो साथ देने की सोच चुके हैं? सब जने तैयार है। सब जने तैयार है। वजह क्या है? क्या वजह है? लेडीज है ना। हाँ लेडीज है बोल के। अच्छा, क्यों तैयार है आप? तैयार है। लेडीज है। लेडीज लेडीज है। प्लीज एक नको। हाँ मेरे को नको। आपने क्या सोचा है? लेडीज है इसीलिए। ये जो तुरुप का इक्का, ये तो आपके महिला होने का सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम महिला आपके साथ हैं। क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है दूसरी महिला की क्या दर्द है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे गिन करके 50 मुस्लिम महिलाएं भी नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया की राष्ट्रवादी एंकर रूबिका लियाकत बता रही हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं माधवी लता को समर्थन दे रही हैं। साफ साफ देख पा रहे होंगे कि गिन करके 50 मुस्लिम महिलाएं भी नहीं हैं, और ये तथाकथित हम कह सकते हैं क्योंकि आपको अभी पता चला ही होगा कि रांची में भारतीय जनता पार्टी को जब मुस्लिम उनके प्रचार में नहीं मिल रहे थे, वो हिंदुओं को टोपी पहना करके मुस्लिम बता करके पेश की थी और वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम औरतें या फिर मुस्लिम लोग भाजपा के समर्थन में नजर आते हैं वीडियो में, वो असल में मुस्लिम है कि नहीं है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जहां पर माधवी लता का इंटरव्यू हो रहा है, वहां पर रूबिका लियाकत बता रही कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिल रहा है माधवी लता को। आपने वो वीडियो फुटेज पूरा देखा होगा, ड्रोन शूट था, ड्रोन ऊपर से पूरा उस वीडियो को शूट किया। गिन करके 50 मुस्लिम महिलाएं भी उस वीडियो में नहीं थी, लेकिन रूबिका लियाकत जबरदस्ती बता रही थी कि बड़ी संख्या में
मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही है माधवीलता को, और एक कारण भी बताएं कि महिला होने की वजह से मुस्लिम महिलाएं माधवीलता को समर्थन कर रही है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसी वीडियो में 50 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाई माधवीलता अपने समर्थन में। तो इससे ही साफ हो जाता है कि माधवीलता को कितना वोट मिलने वाला है। आप सब जानते हैं हैदराबाद जो है एक मुस्लिम बहुल्य सीट है, 60% की आबादी यहाँ मुस्लिम की है, और दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है वो शेड्यूल कास्ट की है, और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम एक तरफा वोट करता है हैदराबाद की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी को, और ये बात माधवीलता को भी पता है, और इसलिए उनका जो है होश उड़ा हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ था माधवीलता का जिसमें उनका चेहरा उतरा हुआ है, उसके नीचे के कुछ कमेंट आप देखिए, लोग क्या लिख रहे हैं। फिरोज अहमद इसी वीडियो को देख के लिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रही है, इसे जबरदस्ती कैंडिडेट बनाया गया है। प्रदीप कुमार लिखते हैं, बेचारी का चेहरा उतर गया है, दौड़ दौड़ कर पर वोट नहीं मिलेगा। जबकि मजर पासा लिखते हैं, इंसान का चेहरा उसकी हार का खौफ साफ साफ दिखाई देता है। जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन लिखते हैं, यह ऐसा क्यों लग रही है कि अभी से ये रो रही है। दीपक कदम लिखते हैं, उतरा हुआ चेहरा हार की निशानी, इस मैडम का चेहरा बता रहा है कि ये हार रही हैं। तो आपने देखा कि लोग भी साफ साफ समझ रहे हैं कि माधवीलता बुरी तरीके से हारने वाली है असदुद्दीन ओवैसी के सामने हैदराबाद की सीट पर। यह वही सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज उम्मीदवार वेंकैया नायडू को एक बार चुनाव लड़ाया गया था, और वो बुरी तरीके से हार गए थे असदुद्दीन ओवैसी के सामने। तो ये कल्पना भी कैसे किया जा सकता है कि माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को हरा देंगी, और माधवीलता को भी समझ में आ गया है। उनका एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मस्जिद के सामने तीर चलाने वाले मामले के ऊपर वो सफाई देते हुए नजर आई, और मुसलमानों से माफी मांग रही हैं कि अगर किसी को बुरा लगा हो मेरा वो हरकत तो मुझे माफ कर दें। तो सवाल यही उठ रहा है कि अगर आपने कोई गलत हरकत नहीं की थी, मस्जिद के सामने आपने तीर नहीं चलाया था, तो आप माफी क्यों मांग रही हैं? इसका साफ साफ वजह है कि उन्हें समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोट एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर रहा है, दलित एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर रहा है, साथ ही साथ आदिवासी समाज भी असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन कर रहा है, और माधवीलता को मालूम है कि वो बुरी तरीके से हारने वाली हैं, इसलिए वो मुस्लिम समाज से माफी मांग रही है अपनी गलत हरकत के ऊपर, और सफाई दे रही है कि उन्होंने मस्जिद के सामने तीर नहीं चलाया था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आप देख लीजिए। जो तीर आपने निशान लगाया, अगर आपने मस्जिद की तरफ नहीं किया था तो मुसलमान जो हर्ट हुए, क्या आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? अरे बार बार मांगेंगे भाई माफी, जिस काम का गलत हम किए ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। गलत वीडियो निकालने की वजह से हमारे भाई और बहनों को अगर तकलीफ हुआ गलत वीडियो की वजह से, हम उनसे माफी मांगे। तो आपने देखा कि माधवीलता यहाँ पर माफी मांगते हुए नजर आ रही है मुस्लिम समाज से, और वो माफी इसलिए मांग रही है कि उन्हें समझ में आ गया है कि हैदराबाद में उनकी दाल गलने वाली नहीं है और बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है। हैदराबाद वो सीट है जहां पर 40 साल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हारी नहीं है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया है वो साफ साफ जान रही है कि वो बुरी तरीके से हारने वाली हैं, और लोग अभी से ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिए हैं कि वो कितने लाख वोटों से हारेंगी असदुद्दीन ओवैसी के सामने। आपको क्या लगता है कि माधवीलता कोई कड़ी टक्कर दे भी पा रही है असदुद्दीन ओवैसी को, या फिर जबरदस्ती मीडिया हवा बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माधवीलता के पक्ष में? जबकि सच्चाई भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, उनके समर्थक भी जानते हैं कि हैदराबाद में दाल नहीं गलने वाला है बीजेपी का। आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।